हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सेकंड पार्ट में हम नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा है आज हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी कॉपी लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करते जाओगे और मिलाते जाओगे। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करना होगा आज। ठीक है ना? तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ये सब दिया हुआ रहेगा, आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है -4, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया बाबू? 3, -4। एब्सिसा है -7 एंड ऑर्डिनेट है -3, इसका मतलब हो गया -7, -3। ठीक है ना? -7, -3। समझ में बात? एब्सिसा है -7, ऑर्डिनेट है -3, तो पॉइंट क्या हो गया? -7, -3। एब्सिसा है -5 और लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या होता है? 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -5, 0। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है अपना, ऑर्डिनेट है 4 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट जो है वो 4 है और लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होना मतलब एब्सिसा 0, 0, 4। समझ में बात? पिछला वाला पार्ट अगर नहीं देख रहा तो पहले वो देखो फिर ये करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के ऊपर, उसी को बेस करके हम लोग यहाँ पे अभी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला पार्ट तो देखना पड़ेगा ना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है विदाउट प्लॉटिंग इंडिकेट करना है क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना? क्वाड्रेंट्स बताना है कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइक करते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? प्लस प्लस। सेकेंड में माइनस प्लस। थर्ड माइनस माइनस। फोर्थ प्लस माइनस। पहले क्या होता है? एब्सिसा, बाद में क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, पहले ऑर्डिनेट बताया हुआ रहेगा और फिर एब्सिसा, और हम ये गलती कर जाते हैं। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट में से पहला पार्ट क्या है? एब्सिसा, और दूसरा पार्ट क्या है? ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो। एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट -2 है, तो पहले तो पॉइंट ही लिख लो ना। पॉइंट क्या है? 5, -2। ठीक है, एब्सिसा क्या है? 5। बार बार बोल रहा हूं, पहले पॉइंट लिख लेना, गलती नहीं होगा। 100% चीज एकदम प्योर रहेगा, परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा, करेक्ट रहेगा। कैसे? पहले लिख लेंगे हम पॉइंट। क्या है? एब्सिसा 5, ऑर्डिनेट -2, यानी 5, -2। और अब हमें पता है प्लस माइनस, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो यही चीज आ गया ना। ऑर्डिनेट पहले बता दिया। तो एप्सीसा -4 है, ऑर्डिनेट 5 है, पहले एप्सीसा लिखेंगे और फिर ऑर्डिनेट। क्या गिवन है उससे मतलब नहीं है। हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? पहले ऑर्डिनेट नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? एप्सीसा। पहले क्या आएगा? एप्सीसा, फिर क्या आएगा? ऑर्डिनेट। एप्सीसा कॉमा ऑर्डिनेट, एप्सीसा कॉमा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भले ही पहले दिया हो वो अलग बात है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, पहले एप्सीसा दे सकता है, पहले ऑर्डिनेट दे सकता है। बट हमारा पॉइंट्स कैसा होगा? पहले एप्सीसा लिखेंगे कॉमा ऑर्डिनेट लिखेंगे। एप्सीसा है -4, ऑर्डिनेट है 5, -4, 5, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसके बाद आता है -5, -4, दोनों ही नेगेटिव। -5, -4, ठीक है ना? -5 है और -4 है, -5 है, -4 है। थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं। यहाँ -5 है और -4 है, यानी ये कहां पे गए? थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों ही नेगेटिव, -5, -4। इसका देखते हैं क्या होगा। 4, -3, 4, -3, 4, -3, 4, -3 कहाँ पे जा रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कैसे समझे? प्लस माइनस, इसको ध्यान में रखो। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है -3, ये आ गया 4, -3, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ना। एब्सिसा इज 5 एंड ऑर्डिनेट 7। एब्सिसा 5, ऑर्डिनेट 7, 5, 7, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
लास्ट का 2 क्वेश्चन भले ही पॉइंट से है, पॉइंट्स तक कोऑर्डिनेट निकालने से, बट वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से देखते रहो, एंड तक बने रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। देखो, अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो, बहुत सारा किताब में ना ये जगह पे प्रॉब्लम है भाई। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब तो पॉजिटिव में ही लिखेंगे, तो डिस्टेंस तो हम 5 यूनिट लिखेंगे, बट वो पॉइंट लेफ्ट में भी तो 5 यूनिट हो सकता है और राइट में भी 5 यूनिट हो सकता है। कुछ ऐसा किताब है जहां पे ना डिस्टेंस ऐसे लिखा हुआ है, डिस्टेंस -7। वो बस माइनस इंडिकेट करने के लिए है कि आप लेफ्ट में हो, ठीक है। ऐसा चीज हम रेशियो में भी करते हैं। रेशियो बोला जाता है कि भाई रेशियो जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, बट आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन में था कि भाई -2:3, तो वहां माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा था, मतलब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ अब पॉइंट लाइज मतलब वो जो है नेगेटिव, उसका एक अलग मीनिंग होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। धीरे धीरे जब आप इसी को क्लास 10 में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला, तो आप समझोगे कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ डिस्टेंस में 5 यूनिट बोल रहा हूँ, मतलब बोथ साइड हो सकता है। सो डिस्टेंस अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड इसका एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो 5 यूनिट इसका अप भी तो हो सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है 0,5, या इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है 0,-5, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग। तो ये भी 5 यूनिट डिस्टेंस है, ये भी 5 यूनिट डिस्टेंस है। अगर अप बोल देता तब बोलते 0,5, डाउन बोल देता तब बोलते 0,-5, ठीक है ना। चलो, आज थोड़ा क्वेश्चन है, जल्दी ही हो जाने वाला है। पहला क्लास में पूरा डिटेल में हमें कॉन्सेप्ट समझना था, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। और 7 क्वेश्चंस डेली है अपना, 7 पार्ट्स में देखना है, 7 क्वेश्चंस डेली देखना है, ठीक है ना। अ पॉइंट लाइज ऑन अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, मतलब पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है। अरे भाई ये जा, आजा आजा, हाँ चलो, 1 2 3 4। तो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो -4,0 भी हो सकता है और 4,0 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट तो 0 ही होना है, ठीक है ना बात। एक्स एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट क्या होना है, 0, ठीक है। वाई एक्सिस पे है तो एब्सिसा 0। तो 4,0 और -4,0 ये दो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं, जिनका यूनिट मतलब जिनका डिस्टेंस 4 यूनिट है फ्रॉम ओरिजिन। यार ओरिजिन तो ठीक ही बात है, वाई एक्सिस भी। अच्छा, इसको हम लोग दोनों चीज बोल सकते हैं ना, ओरिजिन से भी 4 यूनिट डिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो वो जितना डिस्टेंस उसका वाई एक्सिस से होगा उतना ही डिस्टेंस उसका ओरिजिन से भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन भी हो सकता था, 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस भी। अब ग्राफ पेपर पे आपको इसको प्लॉट करना है और इस प्लॉटिंग के हिसाब से आपको बताना है, अगर ये एक स्क्वायर बन रहा है तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या है भाई, पॉइंट्स देते हैं, चलिए पॉइंट्स तो पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट किया जाए। तो पहला पॉइंट है 3,0, डन दिया 3,0। दूसरा पॉइंट है 6,0, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक पॉइंट हो गया 6,0 और एक पॉइंट हो गया 3,0। और बोला क्या है, पी क्यू आर एस जो है वो एक स्क्वायर है। पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है बाबू। पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है। पहले हमें मिल गया पी और क्यू का, ये पी है ये क्यू है। अब इसके बाद आर नहीं बताया है बट एस पता है, 1 2 3, ये कितना हो गया 3,3। अच्छा, अब यहां से आप समझिए ना कि हमें एक स्क्वायर फॉर्म करना है, तो जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, और जितना डिस्टेंस ये इधर का है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। यानी ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसको भी 3 यूनिट डिस्टेंस ही होना होगा ना।
ये स्क्वायर है तो यहीं से समझ लो ना, ये अगर 3 यूनिट डिस्टेंस है तो ये भी तो 3 यूनिट डिस्टेंस होना पड़ेगा। तो 6,3 और भाई परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा, स्क्वायर है तो दो चीज पता चल गया, इसका 3 है तो यहाँ भी 3 और परपेंडिकुलर ही जाना है तो अप, यानी 6,3 आर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया हम लोगों को 6,3। तो हमने प्लॉट किया और इस प्लॉटिंग से हमें आर का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो पहला बार में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया और उस पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर shows an equilateral triangle OAB with each side 10। ये तो देखो ये 10 ही है ना, यहाँ तो 10 है, बट इस चीज को अच्छे से समझो अगर, तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज बार बार बोल रहा था ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट भी है और ज्योमेट्री भी है, दोनों चीज आएगा। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन आता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम ही है, जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब ये मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है, समझ में आया? जो मीडियन है वही क्या है, ऑल्टीट्यूड है बाबू। तो यानी ये तो 5 यूनिट हो गया, ये वाला पार्ट 5 यूनिट और ये वाला भी पार्ट 5 यूनिट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी 5 यूनिट और ये वाला पार्ट भी 5 यूनिट, ये ओरिजिन बना हुआ है। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया 5,0 और यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा यहाँ तो ये 5 ही रहेगा, हमें यहाँ का पार्ट हमें समझना होगा। और ये तो अभी समझ में ही आ रहा है कि ये 0,0 है, ये 10,0 है, इस पे तो कोई अलग से बात करना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है ना, 10 यूनिट डिस्टेंस बोल रखा है। हमें अब जो समझना है कि अगर इसका हाइट मिल जाए, ये वाला हाइट मिल जाए, तो हम लोग ए का ऑर्डिनेट पता कर लेंगे। अब ए का ऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें एक चीज तो पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट क्या होता है। अगर हमें वो नहीं भी यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी बौधायन थ्योरम, आदत डालो बोलने का, पिथागोरस नहीं बौधायन थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल थ्योरम किसने दिया था, इंडियन मैथमेटिशियन बौधायन, बौधायन सूत्र में था। ठीक है ना, तो उनका दिया हुआ जो थ्योरम है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है इसके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के सम के इक्वल होगा। एक्चुअली उन्होंने जो बोला था कि एक रेक्टेंगल का अगर मैं एक साइड पे जो स्क्वायर बनाऊंगा उसका जो एरिया होगा और मैं उसके दूसरे साइड को लेकर जो स्क्वायर बनाऊंगा उसका जो एरिया होगा, इन दोनों के एरिया का सम जो है वो डायगोनल के पे, मतलब डायगोनल का जो लेंथ लो, मतलब कि ये चलो एक रेक्टेंगल बनाया, इसको एक साइड लेके एक स्क्वायर बना दो, ठीक है, इसको एक साइड लेके एक स्क्वायर बनाओ, फिर इसको एक साइड लेके जो स्क्वायर बनाओ, इन दोनों का जो एरिया का सम होगा, अगर मैं इस डायगोनल को साइड लेके एक स्क्वायर बनाता हूं, तो इसका जो स्क्वायर बन रहा है, रफ डायग्राम कर रहा हूं मैं, इन दोनों के सम, एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल होगा। ये था बौधायन थ्योरम, बौधायन का सूत्र। तो वो हुआ ना भाई, सेम चीज। तो यहां ये वाला पार्ट, इसको मैं अगर एक नाम दे दूं, डी पॉइंट नाम देता हूं, इसको मैं डी पॉइंट नाम दे देता हूं, डी 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 डी, इसको मैं नाम देता हूं डी। ठीक है, इसको नाम दे दिया क्या, डी पॉइंट। तो अभी हमें पता है कि इन ट्राइंगल ओ ए डी या ओ डी ए बोलो, ठीक है, अच्छा लगता है कि हम राइट एंगल जहां पे है उसको बीच में रखें, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ओ डी ए, ओ ए स्क्वायर is actually sum of other two squares, OD square plus AD square। अब OD कितना है 5 यूनिट, AD तो हमें चाहिए,
और ओ ए जैसा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 10 यूनिट होने वाला है, तो 10 का स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 25, जो कि बनेगा 75। चलो 75 को कर लेते हैं हम लोग फैक्टराइज, तो ये हुआ 5 × 5 × 3, ये हो गया ए डी। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, और लेंथ है तो पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया, यहाँ ए डी स्क्वायर था, दिस इंप्लाइज ए डी जो है वो √75। अब यहाँ ये स्क्वायर है बाहर चला आएगा, क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, तो 5√3, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये पॉइंट जो हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बाबू 5, 5√3। तो 3 जो वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट हो गया ए का 5, 5√3, दूसरा बी का हो गया 10, 0, और सी का हो गया 0, 0, ठीक है। तो इससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए तीनों पॉइंट के इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अब समझ में आ रहा है कि क्यों इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। और आज से एक और नया चीज स्टार्ट करना है, तो ही पिथागोरस थ्योरम नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग, बौद्धायन थ्योरम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, बौद्धायन थ्योरम, ठीक है, या बौद्धायन सूत्र बोलो और अच्छा। तो यहाँ पे जो बोला गया था कि ओ ए बी का तीनों साइड है 10 यूनिट्स है, ठीक है। 10 अगर बोला जाएगा तो 10 यूनिट्स, जब लेंथ का यूनिट कुछ नहीं है तो हम लोग यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना 500 5√3। चलो फिर वैसा ही है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एकदम सेम टाइप है, सेम टाइप है। तो एक काम करो ना, पहला टाइप समझ में आया आपको, पहला टाइप समझ में आया है, इस टाइप को आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। इस टाइप को आप खुद ही सॉल्व करो, पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस टाइप को सॉल्व करो, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। मैं सॉल्व करने वाला हूँ बट पहले आप पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आपको भी समझ में आएगी कितना समझ में आया, ठीक है। और हाँ, अगर आपने ये खुद से सॉल्व कर लिया है तो आप बताना कि हाँ, कमेंट में बताना कि हाँ 7 नंबर आप खुद से सॉल्व कर पाए थे बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, फिर पॉज करके पहले सॉल्व किया और फिर देखा कि हाँ भाई सेम था सॉल्यूशन या नहीं था, सेम आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। ट्राई कर लिया सबने, ईमानदारी से ट्राई किया, चलो देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सो बार बार हम क्या बोलेंगे कि भाई इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बोला है, तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे नाम डी दे देते हैं और इस डी पे हमें क्या देखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना है बाबू, ये देख के समझ जाओगे कि ये लेंथ कितना है भाई, 4 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट राइट, 4 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट राइट, यानी कि कितना 8। तो इक्विलेटरल है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है। कि ए बी जो है वो 8 यूनिट्स है उसका लेंथ, तो मेरा ए सी भी है उसका भी 8 यूनिट्स होने वाला है, और बी सी भी 8 यूनिट्स होने वाला है, क्योंकि बाबू ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अब हम लोग फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि भाई ये जो है इसका लेंथ तो 4 यूनिट है, ये दिख ही रहा है। सो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तब हम लोग क्या करेंगे कि ए डी कितना है भाई, ए डी कितना है, ए डी 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 4 का स्क्वायर, डी सी वही तो चाहिए, ए सी 8 तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो डी सी स्क्वायर इज 64, 8 का स्क्वायर 64, और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा -16, ये हो गया 48। तो दिस इम्प्लाइज डीसी, और हाँ ये सारा चीज तो भाई स्कूल के एग्जाम में जरूर से करना कि यहाँ पे ये इम्प्लाइज या और देते जाओ ना, ठीक है।
यहाँ 48, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 48, इसको फिर ब्रेक करेंगे हम लोग, तो 2 नीचे लिखता हूँ मैं, बड़ा जगह चाहिए इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका हम लोग, 2 2 2 2 और 3, यहाँ से ये पेयर बाहर आया 2 और 2, तो ये 4 बना, 4√3, ठीक है। 8 2 आया बाहर, फिर 8 2 आया, तो 4√3, 4√3 यूनिट्स इसका जब डिस्टेंस आ गया है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये तो वाई एक्सिस पे ही है, तो 0,4√3, ठीक है। तो देखो पॉइंट के प्लॉटिंग तो किया हमने, प्लॉटिंग से एक स्क्वायर का अलग वर्टेक्स निकाला, वर्टिसेस, ठीक है। यहाँ भी हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक बार तीनों वर्टिसेस निकालना था, एक बार एक, उसका कोऑर्डिनेट निकाला, और पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो सब काम भी हमने किया। ये सारा चीज अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ जहां हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बाय।